हेलो बच्चों, हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 10 ग्राम ND3 आर 5Na। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, हमारा ND3 है, ये किससे मिलके बना है? नाइट्रोजन से और ड्यूटेरियम से। ठीक है, तो ड्यूटेरियम को हम किस किस तरीके से लिखते हैं? 1H और ये 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको लिखते हैं 7N14। तो यहाँ पे जो हमारा लिखा होता है वो हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे Z और ये, यहाँ मेरा क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या होता है? मेरा एटॉमिक नंबर। बेसिकली मेरा क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये मेरा क्या होता है? मास नंबर, जो किसके इक्वल होता है? नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना है? 14, और हमारे प्रोटॉन 7 है, तो 14 माइनस 7, हमारे यहाँ पे प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने जाएंगे? 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। और यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे? यहाँ एक ड्यूटेरियम एटम में कितना न्यूट्रॉन है? 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो 3, ये बेसिकली 3 है ना, 3ND3 है, तो 3 ड्यूटेरियम है, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 न्यूट्रॉन। तो टोटल न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे? टोटल अगर मैं ऐड अप करूँ तो मेरे कितने हो जाएंगे? 10 न्यूट्रॉन, 7 प्लस 3। ठीक है, तो ये मेरे हो जाएंगे 10 न्यूट्रॉन्स। जब मेरा इसका एक मॉलिक्यूल है, इसमें है 10 न्यूट्रॉन, तो देखो यहाँ से हमारे स्टेटमेंट 2 तो हमारे यहीं से निकला है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें कितने हैं 10 ग्राम में। तो 10 ग्राम में मोल्स निकाल लेते हैं पहले हम। ठीक है, सिंपली मोल्स निकाल लेते हैं। ND3, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? यहाँ से आ जाएगा हमारा 14 प्लस इसका आ जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 14 और 6 20। ठीक है, ये हमारा 20 इसका ग्राम पर मोल, हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास है। और यहाँ से अगर हम मॉलिक्यूलर मास आ गया और वेट इसका गिवन है, W का वैल्यू, वेट हमारे इसमें मास कितना ले रखा है? 10 ग्राम। तो यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं, N इज इक्वल्स टू क्या जाएगा? W बाई ए मोलर मास। ये हमारा क्या मोलर मास है बेसिकली। तो यहाँ से हमारा जाएगा 10/20, तो ये आ जाएंगे 0.5 मोल। ठीक है, तो 0.5 मोल है हमारा। 0.5 मोल है मतलब देखो 0.5 मोल है। ये हमारे क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ND3। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स ND3 के हैं। ठीक है, और एक ND3 के मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन है? 10 न्यूट्रॉन है, तो 0.5 मोल मोल है। मोल को हम क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 0.5, हम इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने हमारे क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ ND3। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं ND3 के, जिसमें कि कितने न्यूट्रॉन है हमको बताना है। तो एक मॉलिक्यूल में है 10 न्यूट्रॉन, तो इतने में कितने होने वाले हैं? सिंपल यूनिटरी मेथड लगा देंगे हम। अगर हमारा 1ND3 contains 10 neutron, then 0.5 Na ND3 will contain how much? 10 into 0.5 N न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? बेसिकली 5 Na न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारा बिल्कुल
करेक्ट दे रखा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और देखो इसके एक्सप्लेनेशन से ही हमारा क्या आया है, पहले स्टेटमेंट का सही आंसर आया है। तो मतलब स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। हमारा ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।